shatter the rules of gravity, overcome the physical world, boldly go where no kid has gone before. Yeah, right. She's tried going over the top a million times. This is just gonna be million and one. Swing, 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 swing! This is it! She didn't make it. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस झूले में कौन सी साइंस लगती है, या फिर अगर हमें स्पीड इंक्रीज करनी हो तो कैसे की जा सकती है? क्या हमारे वेट का इस झूले पर कोई असर पड़ेगा स्पीड इंक्रीज करने के लिए? तो आइए चलिए देखते हैं। स्विंग पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने सोचा कि इसके पीछे की छोटी सी साइंस समझ ली जाए। तो आइए अब चलते हैं एकेडमी और देखते हैं इस झूले के पीछे की फिजिक्स क्या है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट का जिसमें ऑब्जेक्ट क्या चल रहा हो, टू फ्रो, टॉइंग 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 टॉइंग, टू एंड फ्रो चल रहा हो, ऐसे ही मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब हमने ऑसिलेटरी मोशन समझकर अपनी स्पीड तो बढ़ा ली है, पर क्या इसकी लेंथ छोटी करने से इसकी स्पीड पर कोई असर पड़ेगा? अब मैं यहाँ इस झूले की लेंथ छोटी तो नहीं कर सकती, तो आइए देखते हैं इसे किसी दूसरे तरीके से। जैसा कि मैंने इस एक्टिविटी में सेटअप किया है, मैंने क्या ले लिया, एक लंबा सा थ्रेड ले लिया है और इसके साथ मैंने छोटी सी रिंग लटका दी है। ठीक है, अब इसका मोशन हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या लेंथ का कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पेंडुलम या स्विंग पर। तो चलिए देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या देखा कि 10 सेकेंड्स में इसने 10 ऑसिलेशंस ले ली, यानी कि इसका टाइम पीरियड कुछ 1 सेकेंड के अराउंड रहा होगा, है ना? चलिए इसे एक और बार करके देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 10 ऑसिलेशंस। एक और बार करके देखते हैं ताकि हमारे पास प्रूफ रीडिंग हो जाए। हमने इसे तीसरी बार भी करके देखा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब की बार भी हमने यही देखा कि 10 सेकेंड्स में कितनी ऑसिलेशंस हुई, 10 ऑसिलेशंस हुई। अब हम क्या करेंगे, इस थ्रेड की लेंथ छोटी कर देते हैं एक बार। अब अगर हमने इसकी लेंथ छोटी कर दी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम ऑसिलेशंस नोट डाउन करेंगे। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टॉप। तो हमने क्या देखा, 10 सेकेंड्स में अब इसने 15 ऑसिलेशंस ले लिए। एक और बार करके देखते हैं अपनी प्रूफ रीडिंग के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नॉट बैड। 10 सेकेंड्स में अगेन 15 और 16 ऑसिलेशन। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है इसमें। एक और बार करके देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगेन हमने क्या देखा, 10 सेकेंड्स में 15 ऑसिलेशंस, यानी कि अगर मैंने इसकी लेंथ छोटी कर दी तो वो इतनी तेजी से घूमने लग गया पेंडुलम, जबकि हमने जब लेंथ इसकी बड़ी कर दी थी तो क्या हो रहा था, पेंडुलम बहुत स्लोली घूम रहा था। तो इसका मतलब हमारे स्विंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम झूला झूलते हैं, अगर उस स्विंग की लेंथ पिवट पॉइंट से लंबी कर दी जाए तो क्या होगा, वो स्विंग की लेंथ की वजह से झूला बहुत स्लो झूलेगा। ठीक है, जबकि अगर यही लेंथ हम छोटी कर देंगे तो क्या होगा, लेंथ छोटी करने से हम फास्टेस्ट झूल सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन और लेंथ की नॉलेज को समझने के बाद मैंने इस बच्चे को दोबारा से चैलेंज किया और हमने झूला झूला, लेकिन अब भी मेरी स्पीड इस बच्चे जैसी इंक्रीज नहीं हो पा रही थी। तो क्या इसके पीछे कोई और पैरामीटर भी हो सकता है? जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट पैरामीटर तो डिस्कस कर लिया, लेंथ। सेकंड पैरामीटर क्या हो सकता है? सेकंड पैरामीटर है हमारा ग्रेविटी। क्या? यानी कि जब आप स्विंग करते हैं तो हाईएस्ट पोजीशन पर जाने के बाद भी इस बॉटम लाइन पर आने के लिए मजबूर करती है हमें ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की वजह से लगती है, जिसकी वजह से इस बॉटम लाइन पर हम लोग मैक्सिमम स्पीड महसूस कर पाते हैं, या फिर यूँ कहें मैक्सिमम वर्क डन कर पाते हैं। और मैक्सिमम वर्क डन होगा तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पर। लेकिन अब फॉरवर्ड जाते टाइम हमारी लेग्स आगे की तरफ और बैकवर्ड जाते टाइम हमारे लेग्स पीछे की तरफ लीन क्यों कर रहे होते हैं?
ऐसा भी इसीलिए होता है कि जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने हैंड्स और अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और हम इस पिवट पॉइंट से और हम लोग इस पिवट पॉइंट से अपनी लेंथ को शॉर्टन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेंथ शॉर्टन होगा तो क्या होगा, स्पीड मैक्सिमाइज होने की कगार पर आ जाएगी, तो स्पीड हमारी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब यही कारण, अगर हमें रोकना हो तो, अगर हमें स्विंग रोकना है तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स देना होगा ना भाई, क्योंकि न्यूटन का तो फर्स्ट लॉ यही कहता है क्या, कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चलता रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू इट। और स्विंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लेग्स को नीचे फ्लोर की तरफ क्या कर देते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्विंग रुक जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा स्विंग का एक्सप्लेनेशन। आई होप इसके बाद आप लोगों को स्विंग के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी। लेकिन एक छोटे बच्चे की फिक्र मत कीजिए, छोटे बच्चे को ये सब चीज़ें पहले से ही पता होती है। जब वो झूला झूलता है तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलती रहती हैं, यानी कि फिजिक्स हर टाइम हमारे माइंड में रहती है, बस उसे समझने की देरी है। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।